है ना कि हमारा खानदानी हाल है। पता है कि मेरी अम्मी मरूमा की निशानी है। वो हमेशा ये चाहती थी कि शहजाद की जब भी शादी हो ना तो उसकी दुल्हन को मैं ये हार दूं। अगर अम्मी आज जिंदा होती तो कितना खुश होती। एनीवे, आई एम श्योर ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। आज से तुम्हारी अमानत है। ओके? इसको कौन पहनेगा? ओल्ड फैशन। शहजाद, यकीनन ये मंसूर से मिलके आई है जो इस कदर खुश हो रही है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? अभी अभी सैलून से आई हूँ। ये देखिए, हेयर स्टाइल भी नया बनवाया है और कपड़े भी नए स्टाइल के पहने हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? तारीफ क्यों नहीं कर रहे? कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्या मसला है। खैर, नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। हालांकि इनको मेरे नखरे तो उठाने चाहिए। भाई, अब खूबसूरत बीवी के नखरे तो होते ही है ना शहजाद साहब।
बस बेटा अल्लाह पाक का बड़ा ही करम हुआ है, जितना शुक्र अदा करें कम है। ऐसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसी ऐसी कीमती चीज़ें उठा के ले आया कि दिल खुश हो गया देखकर। बस बेटा तुम जल्दी से आ जाओ तो इसे रुखसत करें। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बहुत खुश हुआ सुनकर। अच्छा ही हुआ बेटा तुम्हारी उस मनोज से जान छूटी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं कहते किसी को। ओ हेलो, तुम्हें पता है अच्छी तरह से मैं क्यों कह रही हूँ? रमशा बेटा तुम्हें क्या हो जाता है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अम्मी, हैना की असलियत के बारे में पता तो है आप लोगों को, बस छोड़े उसे। मैं किचन में जरा काम दे। तुम खुश तो हो ना बेटा? अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश आबाद रखे। आमीन। हमारी तो पहले भी यही ख्वाहिश थी, अच्छा ही सोचा था ना, मगर बस नसीबों की बात है, सुख तो नसीबों से मिलता है। प्यारी बेटी, आज ही ले आओगी खाना? ला तो रही हूँ। क्या है ये? खाना। रोज दाल सब्जी, रोज दाल सब्जी। गोश्त हराम हो गया इस घर पे। जो तुम ला कर दोगे वही बनाऊंगी ना। मेरे सामने ना ज्यादा जबान मत चलाना। उठाओ से, बढ़िया ही खाना देने वाली। उठा लूंगी, मगर पहले मेरी एक बात का जवाब दो। बड़ी ढीठ हो तुम। मंसूर, कभी तुमने ये सोचा कि जो तुम सारा दिन लोगों के साथ फ्रॉड करते रहते हो, कभी तुम्हारे सामने भी आ सकता है? क्या बोला? क्या बकवास की है? जब शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लेते हैं। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। रमशा जी देखिए कौन आया है। ओहो, चांद कहाँ से निकल आया भैया? सहेलियां, तुम बैठो, तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। ठीक। तुम तो चांद की बात ना ही करो, उस पर तो पिछले 5 सालों से अमावस छाई हुई। अपने मियाँ की बात कर रही हो ना तुम? हाँ। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? जिंदा हूँ। अच्छा, तस्वीर तुमने दिखाई थी अपने मियाँ को? हाँ यार, दिखाई थी। फिर? उसके पास बहुत बहाने हैं रमशा। उस दिन जब तुमने वो तस्वीर मुझे सेंड की थी ना, मैंने फौरन उसको भेजकर पूछा ये कौन है। उसी लम्हे उसका जवाब आया मेरी क्लास फेलो है। उसके पास बातों की, बहानों की कमी थोड़ी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और उदास बिल्कुल मत हो। और तुम्हें तो पता है वो ऐसा ही है, क्या किया जा सकता है यार। मुझे तुमसे एक काम है। हाँ हाँ बोलो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये क्या है? किसका है ये हार? तुम बहुत हसीन है। मुझे इसकी कीमत मालूम करवा दोगी?
कीमत लगवानी है, ये क्यों? अगर इसकी कीमत मुनासिब हुई ना तो मैं ये हार बेच भी दूंगी। यार मतलब क्यों? इतना प्यारा हार है, क्यों बेच रहे हो? अगर पैसों की जरूरत है। प्लीज रमशा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। चाय। थैंक यू। तुम्हारी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। उसे भी ले आती। उसको अम्मा के पास छोड़ के आएंगे। क्यों छोड़ कर आई हो? ले आती, कुछ देर खेल ही लेती बेचारी। चलो अगली दफा ले आऊंगी। लाजमी लाना, बहुत याद आ रही है उसे। और ये मैडम तुम्हारी गीत गाती रहती है, अक्सर ये अक्सर वो। अच्छा उस वक्त मैं अकेला था, कोई भी नहीं था। इसका मतलब है इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो कम से कम मेरे साथ तो धोखा नहीं कर सकता। अगर ये भी नहीं तो क्या अक्सा ने हार निकाला है? लेकिन कब, कैसे? हेलो, है ना? मुझे एक बात तो बताओ, तुमने वो हार मुझे दिया भी था कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। यस। अरे ऐसा कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बैठो और बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? यार बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। खाना खाना है मुझे, कहीं खाना खाने लेकर चलो। खाना? क्यों? ये लफ्ज़ पहली बार सुना है क्या तुमने? खाना, और वो भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से। ठीक है चलते हैं, बस एक छोटी सी ईमेल कर दूं। तुम बैठो तो सही। अच्छा शहजाद, यार मैंने तुम्हें थैंक्स भी कहना था। तुमने और भाभी ने मुझे कभी मेरे अपनों की कमी फील नहीं होने दी यहाँ पे। इसका मतलब है कि तुम हमें अपना समझते ही नहीं हो। अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। खैर तुम काम खत्म करो अपना, फिर चले हम लोग। ठीक है। वैसे कोई इतना खूबसूरत हार कैसे बेच सकता है? अक्सर जरूर मजबूर होगी। वाकई बहुत खूबसूरत है और मुझे वाकई लग रहा है वो बहुत मजबूर है। से एक बात सोच रही थी मैं, क्यों ना ये हम ले लें? हम ले लेंगे, पर इसकी कीमत तो मालूम करने दें मुझे पहले। कल चलते हैं। तब तक लेना इसको प्लीज संभाल के अपनी अलमारी में रखो, बहुत कीमती है। जाओ। ओके। ये आपने कहाँ से लिया है? ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा कि इसकी कीमत लगवाना है तो मैं ले आई। बेहतर है कि आप इसको ना बेचें। क्यों? एक्चुअली इसके अंदर जो है रूबी, एमरल्ड और आपके डायमंड लगे हुए हैं, और ये कम से कम भी 25 से 30 साल पुराना है।
फिर भी अगर हम इसे बेचना चाहें तो कितनी कीमत लगेगी इसकी? तो ये 10 या 11 का है। आप मेरी चूँकि पुरानी कस्टमर हैं तो मैं आपको 12 लाख रुपए दे सकता हूँ। अच्छा तो 12 लाख, ठीक है, फिर हम ये अभी ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दोस्त से पूछ लेंगे, अगर उसे सच में बेचना हो तो हम आपके पास ले आएंगे। ठीक है? ठीक है। आ जाए। साहब जी, आपसे ये मिलने आई हैं। अरे भाभी आप आए ना, प्लीज बैठे। हाँ भाभी, खैरियत तो है? सुबह सुबह अगर खैरियत होती तो मैं आपको इस तरह बिन बताए परेशान नहीं करती। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे क्या क्या हुआ उन्हें? ये तो समझ में नहीं आ रहा। बस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सीरियस है और एडमिट कराना है। तो भाभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उन्हें एडमिट तो करवाएं। 6 लाख रुपए की जरूरत है उन्हें एडमिट कराने के लिए। मेरे पास तो 6,000 भी नहीं। क्या क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन मैं थक गई हूं अकेले शहजाद का लिबास बनते बनते। जब तक मेरी जात पे बात थी मैं बर्दाश्त कर लेती थी। मैंने उन्हें बताया, उनसे बोला कि मेरा और कौन है इस दुनिया में, मेरी मां मर जाएगी, आप कुछ तो कर दे, कुछ तो दे दे। लेकिन 1 रुपया भी नहीं दे रहे ऐसन। भाभी मुझे शहजाद से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भाभी आप प्लीज परेशान मत हो। मैं शहजाद से बात करूंगा। आप खुदा के वास्ते शहजाद से कुछ मत कहिएगा। भाभी लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना भी तो जरूरी है ना। ऐसे आप नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी गलती कर देंगे उनको ये सब बता के। मेरे तो सर से छत छिन जाएगी, मुझे तलाक दे देंगे वो। अच्छा भाभी आप प्लीज बैठे तो सही। मैं शहजाद को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज इतना पैनिक ना करें। प्लीज बैठें, प्लीज बैठ तो जाएं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक चेक काट के दे देता हूँ, आप अपनी अम्मी का इलाज अच्छे से करवा लें। लेकिन प्लीज इतना घबराएं मत। आप प्लीज सिट डाउन। आप बाहर जाके शहजाद को तो नहीं फोन करेंगे? भाभी मैं शहजाद को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज। मैं भी आता हूँ 1 मिनट। जस्ट रिलैक्स। तो करती हूँ मैं उसे कॉल। हेलो यार, एक बात तो बताओ, ये हार कितने का लिया था तुमने? अच्छा, और बेचना क्यों है? ओह चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। लगता है अक्सर को अशद जरूरत है पैसों की। क्या कह रही है? कह रही है हर हाल में बेचना उसने हार। अब भाई जिनके शौहर ऐसे हो तो उनकी जिंदगी तो ऐसी ही गुजरेगी ना। ऐसे नहीं कहते रमशा। तुम तो बस डरती रहना। मैंने ऐसे हालात देखे हैं इसलिए कह रही। खैर छोड़ो। मैं सोच रही थी कि यार मैं ना ले लूं। तो खूबसूरत है, एंटीक पीस है नहीं? इतनी तारीफ करने की वैसे जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना भी कह देती ना कि अच्छा लग रहा है, पसंद है, ये भी बहुत।
बस फिर ठीक है, ये हाँ मेरा हुआ। चलो डन। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। वैसे भी पेरेंट्स की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बस अपनी अम्मी का इलाज अच्छे से करवाएं, ओके? आई जस्ट राइट यू अ चेक। एहसन भाई, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए मैं आप ही के पास आई और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें। लेकिन बस एक आखिरी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर चेक कैश का बन जाए तो एक्चुअली अगर इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा तो फिर शहजाद मुझसे सवाल करेंगे कि कहाँ से आया और मैं नहीं निकाल पाऊंगी। ओके, मैं आपको कैश का चेक बना दूंगा, बस आप परेशान मत हो प्लीज। थैंक यू। वैसे भी आपकी अम्मी मेरी अम्मी की तरह। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाभी, आप बस रिलैक्स हो जाएं और अपनी अम्मी का अच्छा सा इलाज करवाएं। ये आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी मुसीबत में मेरी मदद की है। अरे भाभी प्लीज ऐसे मत सोचें आप। नहीं, ऐसा सच में मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी और एक बार अम्मी ठीक हो जाना तो वो कमेटियां जमा करती हैं फिर। भाभी प्लीज, you're embarrassing me। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचें, बस आप अपनी अम्मी का इलाज करवाएं और इन चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र करना बंद कर दें प्लीज। ठीक है, मैं फिर निकलती हूँ, अम्मी को ना डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। अरे भाभी आप अभी आई हैं, कुछ चाय तो पी के जाएं एटलीस्ट। तो भूख प्यास किसी चीज का होश नहीं है, मैं निकलती हूँ। वैसे मुझे भाभी शहजाद से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए प्लीज, आपको खुदा का वास्ते आप शहजाद से कुछ मत कहिएगा। भाभी प्लीज, आप इस बारे में सोचना बंद कर दें। मैं शहजाद से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत है अम्मा। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि उसे जेवर बेचना पड़ जाए। अम्मा, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सेट तो है भी बहुत प्यारा, तो क्यों ना हम ही रख लें इसे। वैसे भी तो जाके हमने जेवर खरीदने ही थे ना, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ चलो, इसमें अक्सा का भी भला हो जाएगा और हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। और कैसी हो? घर में सब खैरियत है ना? जी खाला, सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये खानदानी हार तुम क्यों बेचना चाह रही हो? जरूरत है खाला। कीमत लगवाई ऐसी, कोई 12 लाख कीमत लगी है इसकी। 12 लाख? हाँ, जब बना होगा तब तो सस्ता बना होगा। अब तुमने सोने के दाम देखे, आसमानों को छू रहे हैं। हाँ ये तो है। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहो कि नहीं देना चाहती तो तुम ले जा सकती हो। नहीं, मुझे इसे बेचना ही है। चलो ठीक है, फिर मैं चेक लेकर आती हूँ। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो, कुछ कहना चाहती तो कहो। कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। यहाँ तो परेशानियों का दफ्तर खुला हुआ है। एक फाइल बंद करूं तो दूसरी खुल जाती है, इसलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप इतला ही करती थी आने से पहले? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं, इसलिए बगैर बताया आ गई। सरप्राइज। ऐसे ऐसे अचानक से आने को सरप्राइज तो नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? छापा। अब तुम्हें अगर छापा ही लग रहा है तो फिर छापा सही, क्या कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है आपका। शहजाद को पता है आप आई हैं? नहीं, उसको नहीं मालूम, आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ फरवा बीबी आके बैठी हुई है। तुम्हें इतनी लिहाज या मुरब्बत नहीं कि मुझे कॉल करके बता देती? वो बीबी जी ने मना किया। एक्सक्यूज मी, किसने मना किया था? बीबी जी ने। अच्छा, इस घर की मालकिन कौन है? चुप क्यों हो? बोलो ना, बताओ मालकिन कौन है इस घर की? हाँ। तनख्वाह कौन देता है तुम लोगों को? तुम लोगों के सरों पे पूरा पूरा दिन खड़ा कौन होता है? खर्चे कौन उठाता है तुम लोगों के? बोल रही क्यों नहीं हो? मैं उठाती हूँ या फरवा भी उठाती हैं? मीना, एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस घर की मालकिन मैं हूं, मेहमान है वो इस घर में। फरवा बीबी ने कहा था। बिला वजह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे घर में इस तरह चीखना चिल्लाना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। मैं तुम एक बात भूल रही हो, तुम ये घर जहेज में लेके नहीं आई थी। मैं इस घर की बेटी हूं और ये घर मेरा भी है। इस घर में कोई आए या फिर जाए, इस घर से मेरा ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा।
समझ में आई? मैं तो किसी और बात पे डांट रही थी इसे। दादी थी तो मैं अरेंजमेंट्स कर लेती। नूरी, कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। मेहमान नहीं हूं मैं इस घर में कि एहतमाम मेहमानों के लिए होता है। शहजाद आएगा तो सारे मिलके खाना खाएंगे। वो मैंने साहब को फोन करके बता दिया था कि आप आई हैं। वेरी गुड, अच्छा किया। अब जब शहजाद आएगा तभी मैं कुछ खाऊंगी। जी बीबी जी। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं भी ये सोच रही थी कि पाकिस्तान आ जाऊं। दोनों बच्चे गए हुए ना आसिफ के साथ यूरोप। स्कूल की छुट्टियां भी हैं तो 1 महीने बाद ही आएंगे। मैं क्या करती, मैं यहाँ पे आ गई। बहुत अच्छा किया। तो अगर वो 1 महीने के लिए गए हैं तो 1 महीना तो आप यहाँ रहेंगी ना? कम से कम उनके आने से पहले तो वापस नहीं जाऊंगी। Great. इसको क्या हो गया? खाना भी नहीं खाया ठीक से, ना बात की, चली गई। अजीब सा कुछ अंदाज लग रहा है इसका मुझे आज। आप आ गई हैं ना, खुद देख लीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, सब संभाल लूंगी मैं।